डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक रेकरेंस को सॉल्व करते हैं। रेकरेंस हमें गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन, और टी ऑफ वन जो है वो बराबर है वन के। देखिए, हमें रेकरेंस गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन नंबर वन में देखिए, हमें n माइनस वन की वैल्यू चाहिए, टी n माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तब हम टी ऑफ n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टी ऑफ n माइनस वन की वैल्यू हमें पहले मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट n बाय n माइनस वन इन इक्वेशन वन। इक्वेशन नंबर वन में जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर आप n माइनस वन लिखते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा t ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस वन प्लस n माइनस वन। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा t ऑफ n माइनस टू प्लस n माइनस वन। अब आप देखिए, आपके पास t ऑफ n माइनस वन की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन नंबर वन में इस जगह पर पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ t n माइनस वन इन इक्वेशन वन। तो देखिए, इक्वेशन वन आपके पास क्या बन जाएगा, t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस वन की जगह अब आप ये वैल्यू पुट कर दें, t ऑफ n माइनस टू प्लस n माइनस वन, और ये प्लस n अपनी जगह पर आ जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर टू है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको t n माइनस टू की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर वन है यहाँ पर जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n की जगह हम n माइनस टू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट n बाय n माइनस टू इन इक्वेशन वन। तो देखिए, इक्वेशन वन आपके पास क्या बन जाएगा, t n माइनस टू इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस टू माइनस वन प्लस n माइनस टू। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो इससे क्या आपके पास वैल्यू आ जाएगी, t ऑफ n माइनस थ्री प्लस n माइनस टू। अब ये जो t n माइनस टू की वैल्यू आई है, इसको आप यहाँ से उठाएं और इक्वेशन नंबर टू में आप इसको प्लेस कर दें यहाँ पर। तो पुट वैल्यू ऑफ t n माइनस टू इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन नंबर टू जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, t ऑफ n इक्वल्स टू, अब इस t ऑफ n माइनस टू की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा t n माइनस थ्री प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस वन, ये इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस n। ठीक है जी, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर थ्री। अब आपको t n माइनस थ्री की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लें, सब्स्टिट्यूट n बाय n माइनस थ्री इन इक्वेशन वन। इक्वेशन नंबर वन में जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ पर n की जगह आप n माइनस थ्री पुट कर दें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर वन आपके पास क्या बन जाएगा,
वो आपके पास बन जाएगा टी ऑफ n माइनस 3 इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 3 माइनस 1 प्लस n माइनस 3। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, टी ऑफ n माइनस 3 ये आ जाएगा टी ऑफ n माइनस 4 प्लस n माइनस 3। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 4। अगर आप गौर से देखें, जब मेरे पास इक्वेशन आया था टी ऑफ n माइनस 2 वो बराबर था टी ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस 2। अब n माइनस 3 है, टी n माइनस 3, तो वो किस चीज़ के बराबर आ गया, टी ऑफ n माइनस 4 प्लस n माइनस 3। अब अगर मैं n माइनस 4 कैलकुलेट करूँगा तो उसका भी इसी तरह का कोई जनरल टर्म आएगा। तो किसी स्टेज पर जाकर इस एक्सप्रेशन ने एंड तो होना है, ख़त्म तो होना है। वो स्टेट कौन सी होगी, कहाँ पर जाकर ये रुकेगा? हम कहते हैं कि जी जब n माइनस k स्टेट आ जाएगा तब ये एक प्रोसेस जो है रुक जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एट सम स्टेज the expression will become, क्या हो जाएगा ये, t of n equals to t of n minus k प्लस, देखें अगर ये n माइनस k है तो ये n माइनस के माइनस 1 है। ये अगर n माइनस 4 है तो अगला टर्म n माइनस 3 है। तो अगर n माइनस के आपके n माइनस 4 आपके पास n माइनस के है तो ये फिर क्या होगा, ये फिर n माइनस के माइनस 1 के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ n माइनस के माइनस 1 इसके बराबर होगा प्लस n माइनस 3 के बाद मेरे पास अगला टर्म क्या है, n माइनस 2। ये जो n माइनस 2 लिखा हुआ है मेरे पास अगला टर्म n माइनस 2 है। तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा n माइनस के माइनस 2 के बराबर होगा। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, जो आखिरी वैल्यू होगी वो आपके पास आएगी n। अब इसको मज़ीद फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये टी ऑफ n इक्वल हो जाएगा टी ऑफ n माइनस के प्लस n माइनस के प्लस 1, ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, प्लस n माइनस के प्लस 2। इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये n हो जाएगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 5। अब आप देखें, हमें शुरू में क्वेश्चन हमें ये पता है कि n माइनस के ये किस चीज़ के बराबर है, ये 1 के बराबर है। सिंस n माइनस के इक्वल्स टू 1, तो इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन नंबर 5 में जहाँ पर आपके पास n माइनस के लिखा हुआ है इसको आप 1 के साथ रिप्लेस कर दें। तो इक्वेशन नंबर 5 देखें, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा टी ऑफ n माइनस के हो जाएगा 1 प्लस n माइनस के प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1, n माइनस के 1 और प्लस 2 अपनी जगह पर आ जाएगा अप टू प्लस n। अच्छा, क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में हमें गिवन था कि जब t ऑफ 1 है तो वो किस चीज़ के बराबर होगा। आप देखिए क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में आपको गिवन है t ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर दें, जहाँ पे t ऑफ 1 है उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2
प्लस 1 + 2 हो जाएगा 3 प्लस अप टू n। और हमें पता है कि ये सीरीज़ किस चीज़ के बराबर होती है, t ऑफ n इक्वल्स टू, हमें पता है कि जो ये सीरीज़ n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर है। और इससे आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आई, ऑर्डर ऑफ n²। थैंक यू।